शांति दर्पण। देखिए अभी हम आए हुए हैं आरती आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और यहाँ पे नए नए सिंगरों को हमेशा सपोर्ट करने के लिए संतोष सर खड़े रहते हैं। सारे विषय पर चर्चा करेंगे। जो नए नए कलाकार हैं कैसे आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो से जुड़ पाएंगे और कैसे गाना गा पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। सर बताइए, पटना में बहुत सारा ऐसा ऐसा स्टूडियो है जहाँ पे छोटे छोटे सिंगर अपने आते हैं कला को दिखाने के लिए, अपने जो हिम्मत हौसलों को बढ़ाने के लिए, लेकिन आते हैं उनका हौसला दब जाता है। दब नहीं जाता है। वो ऐसा है ना कि सारा सिंगर थोड़ा अननोन रहते हैं। हम्म, अननोन मतलब है कि वहाँ जाना है जिस प्लेटफार्म में बहुत सारा ऑडियो वीडियो रिलीज हो चुका है जी। और अच्छा काम हुआ है, वहाँ जाना चाहिए। देखिए, विश्वास एक फेथ क्या हम्म, है ना। पैसा तो सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन ईमान धर्म के साथ पैसा कमाना ये बहुत बड़ी बात है। ये सबों को करना चाहिए। हम्म, हाँ, अगर आप कोई मैदान में टिके हुए रहना चाहते हैं तो सिंगर का पार्टी का पेमेंट लीजिए और उनको काम करके दे दीजिए, हम्म, ताकि कोई ये नहीं कहे कि वहाँ काम नहीं हुआ है, अच्छा काम हुआ है। दूसरी बात क्या है कि सिंगर को गवाना पड़ता है। जब तक सिंगर को गवाएंगे नहीं तो समझ जाइए सिंगर बढ़िया से सिंगिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ही मिक्सिंग होता है, उसके बाद शूटिंग रखते हैं। तो टोटल काम यही कर रहे हैं हम रामकृष्णा नगर में। दिल्ली में भी मेरा स्टूडियो अपना मकान में है। तो दोनों जगह काम चल रहा है। वहाँ बाबा देखते हैं, बाबा रितेश बाबा हैं, हम्म। वही देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे जो भी लोग आना चाहें नए नए सिंगर, तो कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे आपसे? कॉन्टेक्ट मेरा वही पुराना नंबर है 7428741245, यानी 7428741245। यहाँ आने के बाद नए नए कलाकारों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कीजिएगा? प्रोत्साहित क्या करना है, सबसे पहले सिंगर जो आते हैं ना, तो उनको जो डर लेके आते हैं कि हम स्टूडियो जा रहे हैं, सर के पास जा रहे हैं, तो डर को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। हम्म, वो ख़त्म कैसे डर होता है कि उनको अपना तो नियर लगता है हम्म, कि हम स्टूडियो नहीं आए हैं। उनको लगता है अपना तो जैसे अपने से बोतल पानी पी लेना, ही करना, इधर उधर मतलब कि करना, तो अपना तो नियत जैसा लगता है तो सिंगिंग जैसे गवाते हो वैसे कर देता है। अरे तो डर बन जाएगा सिंगर में ना, तो कतनो बढ़िया से गवाइएगा नहीं। तो नहीं निकाल पाएंगे। तो एड्रेस बताइए ना सर, ताकि ये जितने भी कलाकार हैं, आप लोगों को अंदर अगर इच्छा है कि हम भी सुपरस्टार बने, तो आप लोग अब कहाँ भटक रहे हैं? आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहती है, तो आप लोग एक बार यहाँ विजिट कीजिए। सर एड्रेस बताइए, ताकि जो जो छोटे छोटे सिंगर हैं वो आपको स्टूडियो में आ पाए। एड्रेस सब जानते हैं, मीठापुर रामकृष्ण नगर है ना। नंबर तो बता ही दिए हैं। और सभी सिंगर का काम क्या कर रहे हैं कि गाना हिट हो चाहे नहीं हो, हम्म, स्टार बने चाहे न बने, हम्म, उनका चैनल अपना खुलवा देते हैं, हम्म, ताकि वो अपने चैनल से गाने को रिलीज करें, कि तब तक अपने चैनल से पैसा कमाएं। हम्म, ये हम कर देते हैं, सीएमएस के द्वारा उनका चैनल को जुड़वा देते हैं कि ताकि इधर से पैसा कमाइए। इसमें अच्छा पैसा है। हम्म, हाँ, इसमें आप देखे होंगे जो जो सिंगर मेरे हाथ से स्टार बने हैं, शिल्पी राज मेरे ही हाथ का है, सब लोग जानते हैं। फिर दीपक दिलदार, ऐसे ऐसे बहुत सारा, खुशबू उत्तम, ऐसे ऐसे बहुत सारा नाम भी याद नहीं है। तो देखिए 4-5 गाड़ी से घूम रहे हैं, 10 गाड़ी से लारो लश्कर से घूम रहे हैं। तो यही फार्मूला है। तो जब तक स्टार नहीं बन रहे हैं तब तक चैनल से पैसा कमाइए। ये कर रहे हैं और सब लोग खुश रहें, आगे बढ़ें। लेकिन पटना में तो सर वैसे वैसा स्टूडियो है जो सिंगर के प्रति इतना सोचता ही नहीं है, सिर्फ देखता है कि मेरा चैनल चलना चाहिए, सिंगर को चले या ना चले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जितना भी पटना में स्टूडियो है सब रेंट पर है। हम्म, आप सोच लीजिए कि रेंट जो है, स्टूडियो का रेंट 25,000 से कम नहीं लगता है। 15,000 गेस्ट हाउस, सिंगर को ठहराइएगा ना भाई। सब तो दूर दराज से आते हैं, नेपाल बंगाल कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश झारखंड, तो इस सब से दूर दूर से आते हैं, तो कहाँ रहेंगे। पटना में एक रूम का है, होटल का चार्ज है 500 रुपये रात में ठहरने का, कम से कम बता रहे हैं। हम्म, तो कहाँ ठहरेंगे गरीब सिंगर। तो उसके लिए आपको जो है ना गेस्ट हाउस देना ही पड़ेगा। तो गेस्ट हाउस का 15,000, और स्टूडियो आधा कट्ठा में रहता है, उसका 25,000 किराया। तो किराया पर स्टूडियो का पैसा कैसे निकालेंगे। तो गंड मुंड कर भी करेंगे। आज जिनको एगो हम ही हैं जो कि हम नहीं कहना चाहते, सब बड़ा हो जाएगा मुँह से।
अपना मकान में यही है, रेंट नहीं लगता है और सिंगर का मजबूती से काम करते हैं, पैसा को उनको हेर फेर नहीं करते हैं। अमुख है गवाना सिंगर को। तो देखिए हमारे साथ संतोष सर हैं जो कि आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो इनका चलता है। यहाँ से बहुत सारे वैसे वैसे कलाकार हैं जिनका नाम अगर गिना तो बहुत सारे वैसे हैं, शिल्पी राज से लेकर बहुत सारे कलाकार जो कि फीमेल सिंगर भी हो गए, वो स्टार बन गई हैं। लेकिन सर भोजपुरी में आए दिन विवाद होता रहता है, इधर फिर गाने चोरी को लेकर पवन खेसारी हमेशा विवाद होता रहता है, क्या कहिएगा इस पर? विवाद में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। पवन जी भी ठीक हैं, खेसारी जी भी ठीक हैं, वो सब इंडस्ट्री का स्टार हैं, कोई गलत आदमी नहीं है। लेकिन गाने को लेकर काहे होता है हमेशा, सवाल तो ये रहता है ना। अरे भाई गाना तो जो रिलीज हो गया, अगर कोई खेसारिया जी का चुरा लिया तो नसीबो चुरा लेगा जी। पवन जी का बहुत सारा गाना चोरी हो गया, तो चोरी हो गया। रिलीज करने के बाद अगर कोई डायरेक्टर रिलीज कर दिया, जैसे हम कोई गाने का रिलीज कर दिए कोई सिंगर का, और तब कोई चोरी करता है तो उससे क्या मतलब है लेना देना हमको, खूब चोरी करे। लेकिन सवाल ही ना उठता है सर, वैसे वैसे बड़े सुपरस्टार हैं, उनकर देखकर छोटे छोटे कलाकार उभरते हैं। जब बड़ा स्टार है चोरी पे उतर जाए तो छोटा छोटा सिंगर कहाँ जाएगा? अरे भाई गाना का चोरी छोड़िए ना, बेटा का चोरी हो रहा है। भोजपुरी में बेटा का भी चोरी हो जाता है? भोजपुरी के पूरा संसार में। जैसे अभी आपका शादी तो नहीं हुआ होगा? नहीं। एक चीज बता देते हैं, आपका ने किन्हीं का भी जैसे ही बेटा की शादी करिएगा तो लड़की वाला सबसे पहले लड़का को मुट्ठी में करेगा बेटी के द्वारा। तो क्या हुआ? चोरी नहीं हुआ? फुसला करके मुट्ठी में करना क्या हुआ? चोरी तो हुआ जी। बेटा आपका, बेटा इनका, ये पोसे पाले बड़ा किए, खिलाए पिलाए ऊंचा स्थान पहुंचाए। आज सोचे कि चलो भाई शादी कर देंगे, बहू आएगी तो घर को देखेगी। अरे भाई तो यही ना सोच करके बेटा की शादी करता है भाई कि वंश बढ़ेगा, मेरा वंश बढ़ेगा। लेकिन वंश कैसे बढ़ेगा? वंश तो तभी बढ़ेगा जबकि लड़की की माँ कन्यादान कर दी है, उनके घर में इंटरफेयर नहीं करे। लेकिन यहाँ तो बेटी में लागत लगल है उसको, तो इंटरफेयर करवे करेगी। दामाद को पिछलग्गू बनाने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए तो भड़केवे करेगी अब उसके माता पिता से। तो बेटा का चोरी हो रहा है, वो तो गाने ही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ सभी लड़का थोड़ा सावधान रहें। आपका शादी ब्याह हुआ, आपका पत्नी है, आपके पत्नी को कोई नहर वाली खेप लेगी, कैसा मर्द हैं आप? आप अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए तो कैसा मर्द है? अब पत्नी का बचाना माता पिता के हाथ में नहीं। माता पिता तो चाहता है कि मेरा बहू अच्छा रहे, घर में रहे, बेटा संस्कार रहे, लेकिन वहाँ वो बहका देती है बेटिया के द्वारा। बेटिया बहका देता है, अब बेटिया उसका ब्लैकमेल करती है रात में, लड़का को रात में ब्लैकमेल करेगी कि मेरे स्तर से चलो। काहे नाराज हो? तो नाराज काहे 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 बोलो तो 50 बार में 1 बार में बोलेगी कि आपके माता पिता से हम अलग रहना चाहते हैं। मतलब आपके माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, तुम अलग रहोगे तब तो ठीक है, नहीं तुम चले नहीं रहे। तो क्या हुआ? अच्छा, जब लड़का को देखने आए थे तो यही ना बात बोले थे लड़का के पिता से जी, यही ना बात बोले थे कि मेरी बेटी आपके घर को स्वर्ग बना के रखेगी। भाई साहब देखिए ना, भाई साहब मेरी बच्ची बहुत सुशील है, यही सब बात बोला जाता है। और लड़का वाला डन कर देता है, चलो भाई बेटा की शादी करना है ही करना है। तो यही बात बोल रही है लड़की की मम्मी, बोल रही है लड़की के पिताजी, बोल रहे हैं, डन कर देता है। अब शादी होने के बाद आप बदल जा रहे हैं जी, तो उसमें पवन जी क्या करेंगे सो बताइए? नहीं वो तो बात है, लेकिन क्या करेंगे? लेकिन सर सवाल ये है कि तब बड़ा ही स्टार अगर ऐसे करे तो छोटा छोटा सिंगर भी तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? कभी कभी छोटा छोटा सिंगरों का गाना उठा के लोग आ देते हैं। हमको जाना है, अभी शूटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा काम है, हम थोड़ा सा मैं बता देते हैं आपको। पवन जी का इसमें कोई गलती नहीं है। कौन सी गलती नहीं? नहीं, बेटी को बसाना उनकी माँ का जिम्मेदारी है, पिता का जिम्मेदारी है। खाली शादी कर देने से ये नहीं होगा कि शादी कर दिए तो उसके बाद अथी हो गया, समझ गए ना? उनका जिम्मेदारी है, बेटी से लोभ नहीं करना पड़ेगा। बेटी 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 नकलिया बेटी नहीं करना होगा। काहे कि बेटी पैदा हुआ था ना तब सत्तू पी के सो गए थे, हमको मालूम है।
जितनी भी बेटी का पिता माता, जैसी बेटी पैदा होता है तो भुंजा सत्तू पी के सो जाता है, और बेटा पैदा होता है तो मिठाई खाता है और मिठाई बांटता है। आई बात बेटिया को नहीं बोलता है। नकली बेटी बेटी करके चौका बर्तन कराई, कुमार में खाना बनवाई, ठिल्ला भी हरवा ली, तब बच्ची तो वसूल कर ही दिया जी। बच्ची को खिलाए पिलाए बड़ा किए पढ़ाए हैं, तो बच्ची तसूल कर ही दिया। 22-24 साल तक बच्ची आपका खाना बनाई है, मम्मी को देखी है, पापा को खाना दिया है, तब स्कूल गई है, तो हो गया सटपट। अब बच्ची अपना घर चली गई है जी, ससुराल चली गई है, तब क्यों आपको इंटरफेयर करते हैं बच्ची को? अब वो अपना घर चली गई है, उनको बसने दीजिए। एक दिन हो जाएगी बच्ची, बच्ची दामाद बेटी एक दिन आपका घर जाएगा, आपको पूरा नाम कर देगा कि ताकि एक दिन जाने से जो हम किए हैं वही बता रहे हैं, हमको देखा नहीं जा रहा है। बहुत सारा घर का लड़का को जो है ना, बहुत सारा लड़का खुदकुशी कर रहा है, बहुत सारा आप छेड़ दिए हैं। तो कोई किसी को बेटा को टाइल्स में जाम कर रहा है जी, किसी के बेटा को खाई से ढकेल रहा है जी, पत्नी उसका माँ के इशारा पर, प्रेमी के इशारा पर। किसी को लड़का को ड्रम सीमेंट में जाम कर रहा है जी, किसी को सांप कटा रहा है, किसी को चाह में जहर दे रहा है, किसी को मुर्गा में जहर दे रहा है। किस्म किस्म के, हम क्या बतावे, उतना हम बता नहीं सकते। हम तो स्टूडियो चलाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सिंगर विद्यार्थी, देखिए कोई भी सर नहीं चाहेगा कि मेरा विद्यार्थी का जो अथी हुआ है उसका लहलहाता जवानी को ख़त्म कोई नहीं करे, है ना। माता पिता गुरु कभी नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य को कोई टांग अड़ावे। 3 आदमी के छोड़ा करके सब लोग चाहेगा कि आपका बच्चा चाहे फेल कर जाए डॉक्टरी में, चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे स्टारडम में, लेकिन 3 आदमी कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए हम लोग को बहुत दर्द होता है। ये सब नहीं होना चाहिए। बेटी पर लोभ मत करिए। बेटी को कन्यादान कर दिए हैं, वो चीज़ हो गया सास ससुर का। अब आपकी बेटी नहीं रही, दाखिल खारिज सुने हैं, जमीन मकान का रजिस्ट्री सुने हैं, तो भाई जमीन मकान अगला का ये इनका था, अभी बेच दिए हैं, तो अब उनका हो गया। मतलब बेचने का मतलब मकान बिकता है, लेकिन बेटी को आप दान दे दिए हैं, तो वो एक स्तर से वही चीज़ हुआ है। अब वो बेटी हो गया सास ससुर का, लड़का का पत्नी हो गया है, गौना भी हो गया, यानी गौना होने के बाद दाखिल खारिज भी हो गया। तो दाखिल खारिज हो गया जी, अब दखल हो गया उनका लड़का वाला का बच्ची, खारिज हो गए आप। तो अब काहेल उसके घर में जा जा के इंटरफेयर फोन से करते रहते हैं, बच्ची को ब्रेनवाश करते रहते हैं। ये गलत बात है, नहीं यही कारण है कि सभी का घर में विवाद हो रहा है, फैमिली मैटर। अब फैमिली मैटर में इतना विवाद हो रहा है कि सभी का बेटा खुदकुशी करने पर तैयार है, खुदकुशी नहीं करता है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है, लड़की प्रेमी दोनों मिल करके अम्मा के इशारा पर, चूंकि वो अपनी माँ को नहीं छोड़ती है। आपको छोड़वा देगी आपके माता पिता से, वो अपनी माँ को पिता को नहीं छोड़ेगी। तो ये चीज तो लड़का को न समझना पड़ेगा। लड़का क्यों अपने माता पिता को छोड़ देता है? इसलिए लड़का थोड़ा ध्यान दे। सुहाग रात को सुहाग रात का नाम काट दीजिए, सिंदूर का रात नाम रखिए, समझाने की पत्नी को समझाने की रात का नाम रखिए। पत्नी को समझाने की रात, समझाइए उनको, पैर दाब दीजिए बच्ची को, मतलब सेवा करिए। माता पिता की सेवा मत करिए, आप अपने पत्नी को सेवा करिएगा, तभी आपका पत्नी बचेगा। और उनकी मम्मी अगर एक बार माँ उसका फोन की है, आप 2 बार पैर दाब दीजिए रात में, और 2 बार फोन की है तो 4 बार पैर दाब दीजिए। जब जब भी फोन करेगा 5-5 बार पैर दाबिए। देखिए बच्ची को कोई नहीं आपका पत्नी को लूट सकता है जी। तो ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा कि पत्नी के चर्म सुख में हरे वाह सुहाग रात है, ये है, तू है, वो है, तब तो आपका पत्नी लूटा जाएगा। अब कौन लूटेगा? कोई नहीं लूटेगा। लूटेगी नहरा वाली, जो दान दी है वही लूटेगी। और लूट करके उसके बाद अगर मतलब लूटने का मतलब वही हुआ कि मेरे इशारा से चलो जी। बेटी तो चलबे करेगी, दामाद भी चलो। आपने चलिएगा तो 498 एक कर देगा और आपको चंगुल में ले लेगी। तो शुरुआती में ही आप ध्यान दीजिए, शुरुआती से ही पत्नी को सेवा करिए, मानिए। पत्नी को नहीं मानिएगा ना, खूब मानिए। माता पिता को मत मानिए, पत्नी को मानिए।
पैर दाबिए, इज्जत करिए, प्रतिष्ठा दीजिए। देखिए, जब इतना प्रतिष्ठा आप दे दीजिएगा ना पत्नी को, या पत्नी का अगर तबीयत खराब हुआ तो उनको नहलाइए, तरवा सहलाइए, जरा तेल लगा दीजिए। क्या, अरे आपके पत्नी न जी, लक्ष्मी न जी। अपने पत्नी को अगर तरवा सहला दीजिएगा, तेल लगा दीजिएगा, तो क्या दिक्कत है? जैसे माता पिता के सेवा किए थे ना। अरे आप लड़का, आप भी तो माता पिता सर आपका वीडियो देखेगा तो बोला कि सिर्फ औरत कहीं काम करने के लिए नहीं नहीं नहीं, माता औरत पिता को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। माता पिता को छोड़ना नहीं है यार, पत्नी की सेवा करिएगा तब ना आपका माता पिता के साथ रहेगी आपकी पत्नी जी। पत्नी का मानिएगा, इज्जत दीजिएगा तब ना पत्नी आपका माता पिता के साथ रहेगी। आप पत्नी को इज्जत नहीं दीजिएगा, सेवा नहीं करिएगा, चरम सुख में रहिएगा ना पत्नी का, तो आपका पत्नी लूट लेगी। क्या लूटेगी? उसका माता पिता बुला लेगी अपना घर में। तो यही तो हो रहा है। इसलिए पत्नी को मानिए, सेवा करिए, और तबीयत खराब हो, जो हम किए वही बता रहे हैं आपको। हाँ, पत्नी को जैसी तबीयत खराब हो गए, बिजनेस को छोड़ दीजिए, कारोबार को छोड़ दीजिए, जॉब को छोड़ दीजिए, आप पत्नी के सेवा में लटक जाइए अपने भी। अब माँ को भी कहिए कि माँ जैसन, सब मिल करके बहू को एकदम कंचन कर दीजिए। ऐसे कैले जाइए, देखिए बहू एकदम नहीं वो वहाँ नहरा में उनके बात पर रहेगा जी, नहीं रहेगा, वो बच्ची नहीं रहेगी। आखिर बच्ची को भी तो दिमाग है, पढ़ी लिखी होगी। लेकिन सर एक सवाल रहेगा, हम लोग गाने बजाने पर चल रहे थे, लेकिन आप इधर आखिर इस मोड़ में कैसे मुड़ गए? आप मुड़ाए तो ना मुड़ गए आदमी जी। हम आप मुड़ाए तो वही ना बतवा है कि पवन जी का नाम, पवन जी को इसमें कोई गलती नहीं है, जो बात है स्पष्ट। और जितना महिला आयोग जो है ना, ये सब रोटी जो सेकने वाली, ये सब महिला आयोग जो है रोटी सेक रही है बिना मतलब के। कोई नया नहीं दिलाता। न रुंजी ने पूंजी भर डारा कुंजी। एगो पंखा लगा लिया है, एगो टेबुल लगा लिया है, अब भाए 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 कर रही है बिना मतलब के। आप दीजिएगा 10,000 आपके तरफ हो जाएगा, लड़की वाला देगा 10,000 20,000 उसके तरफ हो जाएगा। ये सब मत करिए। हम लोग वो काम को फुर्सत हम नहीं है, हम स्टूडियो चलाते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं, हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। इसलिए महिला आयोग ये सब गलत काम कर रही है, जने लस उन्हें फंस कर रही है। नहीं, आप महिला आयोग है जी, या कोई प्राइवेट ही है, तो आप नेक काम करिए ना। लड़का का गलती रहे तो लड़का को समझाइए, लड़की की गलती रहे तो लड़की को समझाइए। ये नहीं कि जने मोटा गिट्ठा मिलेगा उधरे घुस जाना है, पूरी तरकारी जलेबी खा के चलाना है, गलत बात है। पूरी तरकारी नहीं खाइए, ऐसा सब काम मत करिए। दैट्स ऑल। तो देखिए हमारे साथ संतोष सर हैं, और आप लोग भी चाहते हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो से गाना गाना, तो आप लोग आइए यहाँ पे विजिट कीजिए, और बहुत अच्छा फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगा। और हमको नहीं लगता है कि पटना में जो सुविधा सब देते हैं वो शायद किसी और के पास मिल पाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और स्टूडियो में आइए, और सर को भी आप लोगों को, सर के साथ आप लोग काम कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ।